साक्षात ईश्वर के स्वरूप में परम प्रभु के रूप में माता पिता है। और ये अकल के अंधे को, विवेकहीन मानव को लौकता नहीं है। कितनों चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं, सही बात को सुनने के लिए लोग चाहता ही नहीं। और देह माता पिता नहीं है, देह के अंदर में जो बोल रहा है चेतन आत्मा, यही तो माता है, यही पिता है और यही गुरु भी है। सबों का शरीर प्रत्यक्ष माँ के ही अंग में बनता है। और जिस माँ और बहन के अंग में इस शरीर का निर्माण होता, वहाँ जोर जोर से कोई ध्वनि आवाज नहीं होता। और उस कुदरत को, कुदरत प्रकृति को, प्रकृति ही स्वर्गोड है। माँ के गर्भ में उनको बनाने में भूल, बाल बाल भूल नहीं हुआ। कैसा वह कलाकार है, धनुओ सुतिहार मंदिर निर्मायो, टेढ़ घोंच घन कोर लगायो। जिस पर विज्ञान अणु परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा बीटा कहाँ कहाँ का अनुसंधान कर लिया है, परंतु चेतन पर विजय नहीं पाया। गर्भ से निकलता है, कोई सीखा टिक रखता है, कोई सुन्नत खतना करता है, कोई कृपान तलवार लगाता है और कोई क्रोश पहनता है। तो जनमानस का मानसिक सोच बिगड़ा हुआ है कि सुधरा हुआ है? जो उस प्रकृति का को भी लोग लज्जित करता है, डिमोरलाइज करता है, उनका विरोध करता है। सब लुर तोरा रह टिक बनवे के लिए, खतना करे के लिए, कृपान क्रोश लगवे के लिए नहीं रहा। अब माँ के गर्भ से निकलता है, जो माता पिता जन्म दिया, भरण पोषण पालन करके सारा संपत्ति का अधिकार बना देता है, उसका एको बार नाम नहीं लेता है। माँ बाप अब जो है हराम हो गया है, पत्थर भगवान अब फोटो गुरु हो गया है। किसका देन है? यही धर्म गुरु जुल्म किया है। सबसे जुल्मी देश का धर्म गुरु है। कहता है अपने को आचार्य ऋषि या महर्षि। सबसे बड़ा नमक हराम है। यही जनमानस का मानसिक सोच को जो है ना गुलाम बना रखा है। तो जहाँ से हम जन्म लिए हैं पगडंडी, तो वहीं से उठा के चलेंगे तो वहाँ 1 किलोमीटर नहीं होगा, वहाँ 0 मील होगा। और वहाँ से जब हम एक एक पगडंडी का प्रक्रिया करते चलेंगे, चलते चलते जहाँ 1000 मीटर की प्रक्रिया पूरी होगी, वहाँ 1 किलोमीटर होगा। और उधर से जब मुड़ेंगे तो वहाँ भी 1 किलोमीटर नहीं होगा, 0 मील होगा। और उस जगह से फिर पुनरावृत्ति करके हम एक एक पगडंडी करके प्रक्रिया करके उस गंतव्य जगह पर या पहुँचेंगे, तब 1 किलोमीटर होगा। 1 किलोमीटर नहीं इधर है, नहीं 1 किलोमीटर उधर, बीच वाला प्रक्रिया 1 किलोमीटर। माता पिता 0 मील है और 0 शून्य बिंदु लिखा पढ़ा जाता नहीं है। और जब तक 0 का प्राथमिकता नहीं देंगे तो हमारा गिनती पूरा होगा ही नहीं। तो आज पतित का पतन होता है। ये घर घर में सत्संग करता है, चंडी जग विष्णु जग करता है। धरती के रूप में माता, आकाश के रूप में पिता है। सब कोई माता पिता के द्वारा जन्म लिया, अंत में इसी के गोद में सो गया। इस सत्संग करता है, लबाड़ी करता है, अनुसंधान करे न, संशोधन करे न। ये गुरु कितना बड़ा जुल्म कर दिया। पिता से माता 100 गुना, माता से 100 गुना ईश्वर, ईश्वर से 100 गुना गुरुदेव। आज तक उसको कोई पूछा नहीं जो आप कहाँ से पैदा लिए। तो गुरु भी माँ ही बाप से पैदा लिया। तो अगर ठहर जाएगा कि मार्गदर्शक गुरु है, मार्गदर्शक गुरु यही चेतन आत्मा उसके भी अंदर में, माता पिता के भी अंदर में है। वो मार्गदर्शक गुरु पहले जग गया, बाद में लोगों को जगाने लगा। तो अनुसंधान करे ना, तब न जहाँ से सुधार होगा। ये सारा जुल्म धर्म गुरु करता है। जनमानस का मानसिक, शारीरिक, आर्थिक शोषण करके जोंक ठिंग तरह खून चूस के धरती आकाश से अलग राजधानी करता है। सत्संग करता है। सत्संग जिस दिन होगा, सत्संग को समझता ही नहीं लोग, पगला। सत्संग जिस दिन होगा, समाज में चैन की बात, सत का निर्णय करो, सारा सार का विचार करे।
उसका जो सही होता है कार्य का रूप देता है, हमारा समाज में शांति की स्थापना होगी, नहीं तो कुछ नहीं होगा।